नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में फिर से हलचल शुरू हो चुकी है। गृह मंत्रालय बीजेपी को दिया गया, लेकिन पावर तो कहीं और है। क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी को सिर्फ दिखावे का मंत्रालय पकड़ा दिया है? क्या सम्राट चौधरी सिर्फ नाम के गृह मंत्री बनकर रह गए हैं? और क्या यही संकेत हैं कि नीतीश कुमार किसी भी दिन फिर से पलटी मार सकते हैं? आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बिहार में नई सरकार बनने के बाद विभागों का जो बंटवारा हुआ, उसमें गृह मंत्रालय बीजेपी को दिया गया, सम्राट चौधरी को। अब आप सोचेंगे कि गृह मंत्रालय यानी कानून व्यवस्था, पुलिस, आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग, ट्रांसफर, या तो बहुत बड़ा मंत्रालय है। लेकिन ध्यान दीजिए, नीतीश कुमार ने यह ताकत सिर्फ अपने पास रखी है कि आईएएस, आईपीएस के बड़े फैसले, पोस्टिंग, प्रमोशन, महत्वपूर्ण ट्रांसफर, सरकारी तंत्र पर पकड़, यह सब नीतीश कुमार ने अपने पास ही रखी है। गृह मंत्रालय तो बीजेपी को दिया, लेकिन उसकी असली चाबियां वो नीतीश ने अपने पास ही रख ली। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं, उन्हें गृह विभाग भी दिया गया, लेकिन जब पुलिस का डीजीपी बदलना हो, बड़े आईपीएस, आईएएस की पोस्टिंग करनी हो, जब किसी जिले का एसपी बदलना हो, यह तय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, ना कि गृह मंत्री। यही वजह है कि लोगों में चर्चा चल रही है कि गृह विभाग बीजेपी को दिया गया, लेकिन उसकी ताकत नहीं। गृह मंत्री हैं बीजेपी के, लेकिन पावर नीतीश के हाथ में है। सम्राट चौधरी बस नाम के मंत्री बनकर रह गए हैं। दोस्तों, यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी और नीतीश के बीच सत्ता को लेकर खींचतान हो रही हो, लेकिन इस बार संकेत एकदम साफ है। बीजेपी को मंत्रालय मिला, ताकत नहीं। नीतीश ने विभाग बीजेपी को दिए, लेकिन उसका कंट्रोल नहीं छोड़ा। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन नीतीश ने ऐसी कोई पावर नहीं दी जिससे सम्राट अपने दम पर फैसला ले सके। इससे बीजेपी के अंदर भी नाराजगी बढ़ रही है। नीतीश की ओल्ड हैबिट, पावर अपने हाथ में रखना। नीतीश हमेशा से प्रशासन, आईएएस, आईपीएस फैसले सब खुद लेते आए हैं। इस बार भी वही हुआ। अब असली सवाल, क्या नीतीश फिर से एनडीए छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल होकर बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं? दोस्तों, राजनीतिक संकेत कुछ ऐसा कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन हमेशा नीतीश के लिए दरवाजा खुला रखता है। बीजेपी भी नीतीश पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती। नीतीश की बॉडी लैंग्वेज, फैसले और विभाग बंटवारा, ये सब कह रहा है कि वह बीजेपी को ज्यादा ताकत नहीं देना चाहते। गृह मंत्रालय दिया भी तो ऐसा दिया कि नियंत्रण उनके पास ही रहे। ये एक संकेत है, सरकार तो बनी है पर भरोसा नहीं है। राजनीति के खिलाड़ी नीतीश कुमार जब भी सत्ता में घुटन महसूस करते हैं, पलटी मार देते हैं, और इस बार सिर्फ समय की बात है। अगर बीजेपी और नीतीश के बीच यह खींचतान ऐसे ही बढ़ती रही तो ये तीन चीजें हो सकती हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापस जा सकते हैं, या कोई नई बात नहीं होगी। वह पहले भी एनडीए छोड़ चुके हैं। बीजेपी में बिहार में अकेले लड़ने की तैयारी करेगी। बीजेपी अब धीरे धीरे बिहार में अपना सीएम फेस तैयार कर रही है। सम्राट चौधरी उसी मिशन का हिस्सा है। नीतीश अगर नाराज हुए तो सरकार गिरने में 24 घंटे भी नहीं लगते। तो दोस्तों, गृह मंत्रालय का विवाद छोटा नहीं है, यह आने वाले तूफान का पहला संकेत है। सम्राट चौधरी नाम के गृह मंत्री हैं, पावर नीतीश के पास है, और यही वजह है कि नीतीश बीजेपी में फूट कभी भी पड़ सकती है, और नीतीश कभी भी इंडिया गठबंधन का दामन पकड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और बताइए आपको क्या लगता है, क्या नीतीश फिर से पलटी मार कर इंडिया गठबंधन के साथ अपनी सरकार बनाएंगे?